टॉस जीता जी लंका ने मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत फैसला करा बॉलिंग करने का। इन्हें ये सोचना चाहिए कि इस पिच पे लगातार 2 मैच है, आज भी और कल भी, तो ये कितना पाटला पिच होगा। मुझे ऐसा लग रहा था 55-45 इन फेवर ऑफ श्रीलंका और कहा था टफ मैच होगा और लग यही रहा था। 213 के बावजूद मुझे लगा इन्होंने गलती की है टॉस जीत के श्रीलंका ने, जो इंडिया को बैटिंग करा दिया। तो लग रहा था कहीं ना कहीं श्रीलंका सरप्राइज करेगा और मेरा ख्याल है आज सबसे ज्यादा जो लॉस में है या दुख में है वो ब्रॉडकास्टर है। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये हमारे साथ होगी। कैसे देखते हैं इस फाइनल को? देखिए, कई मैचेस के ऊपर ना तबसरा करना ना बहुत अच्छा होता है और मुफीद होता है। सूर्या कुमार यादव ने 58 रन बनाए, अपनी टीम को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। अगर सूर्या कुमार यादव को हम अपने कैप्टन बाबर आजम के साथ कंपेयर करें तो हमारा बाबर आजम 10 ओवर जाया कर देगा, लेकिन आउट नहीं होगा कि मेरा 50 बन जाए, मेरा 100 बन जाए। वो खेलते हैं टीम के लिए और हमारा ऐसे लगता है हमारा कैप्टन भी खुद के लिए खेल रहा है। ऐसा ही हम बात करते हैं कि भारतीय टीम को वो जीत का मंत्र पता है। वो जो हम बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी जो फाइनल जीते थे, क्या था मैच में टोटल साउथ अफ्रीका की डोमिनेशन थी, लेकिन वो जो लकीर थी शायद से आपको ये मानना पड़ेगा कि अब इंडिया को वो लकीर क्रॉस करना आ गया। ऐसा लग रहा था कि कोई मुकाबला, मतलब अभी कुछ लोग अपना चाय वाय लेके टीवी के सामने आए थे कि मैच खत्म हो गया। मैंने परफॉर्म किया ना, बता दिया कि रोहित और विराट की जरूरत हमें अब पेश नहीं आ सकती। हाँ, पीछे रोहित और विराट, बहुत सारे रोहित और विराट छोड़ गए हैं। ठीक है, आज देखो श्रीलंका में 213 मारना ऐसा लग रहा था एक टाइम पे जब सीरीज स्टार्ट नहीं हुई थी कि श्रीलंका टफ टाइम देगी इंडिया को, लेकिन इंडिया को कोई टफ टाइम नहीं दे सकता, इंडिया को कोई टाइम नहीं दे सकता और टफ टाइम बड़ी दूर की बात है। श्रीलंका जो कंफर्टेबली 140 पे जा रहा था आराम से जीतने की तरफ, वो उसको 170 पे ऑल आउट करके चलता बना दिया है इंडिया की बी बॉलिंग ने। रिमेंबर, बुमराह नहीं है, शामी नहीं है, कुलदीप नहीं है, चहाल नहीं है, सुंदर नहीं है। आज कमाल किस्म की आप कह लेंगे कप्तानी की सूर्य कुमार यादव ने, क्या जबरदस्त किस्म के आप कह लेंगे अपने ओवर उन्होंने यूटिलाइज किए। निशांका और कुशाल मेंडिस जो जब तक खेल रहे थे तब तक ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया के हाथों से गेम हल्का हल्का स्लिप होना स्टार्ट हो गया, लेकिन बिल्कुल क्लिच मूवमेंट के ऊपर जो आप कह लेंगे बड़ा जबरदस्त किस्म का ओवर्स करवाए। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने ओवर्स में रोटेशन पॉलिसी जो अपनाए रखी, जिस तरीके से उन्होंने अक्षर पटेल के ओवर से आप कह लेंगे पूरे मैच को चेंज कर दिया, कमाल हो गया, धमाल हो गया और इंडिया ने एक बार फिर से इजी विन हासिल कर ली है अगेंस्ट श्रीलंका। हालांकि ये मुश्किल था इंडिया के लिए, आसान नहीं था। श्रीलंका को भी कंडीशन सूट करती थी, श्रीलंका का होम टाउन है, सब चीजें श्रीलंका के हक में थी, क्राउड श्रीलंका के हक में था, लेकिन फिर भी इंडिया जीत गया था। नहीं, इससे पहले अभी लंका प्रीमियर लीग खेले हुए थे ये, तो पूरा इनको आइडिया था। लंका प्रीमियर लीग में प्रॉपर इन सारे लड़कों की प्रैक्टिस हुई थी और स्टार परफॉर्मर थे सारे, लेकिन ऐसा लगा कि फिर भी इनएक्सपीरियंस इनके अंदर शायद था। और मुझे नर्व्स की बात होती है, जो हम बात करते हैं कि भारतीय टीम को वो जीत का मंत्र पता है। वो जो हम बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी जो फाइनल जीते थे, क्या था मैच में टोटल साउथ अफ्रीका की डोमिनेशन थी, लेकिन वो जो लकीर थी शायद से आपको ये मानना पड़ेगा कि अब इंडिया को वो लकीर क्रॉस करना आ गया। बाकी टीमों और इंडिया में फर्क यह है कि ये प्रेशर हैंडल कर लेते हैं। फर्क यह है कि इनको पता है कि हमने कैसे नेल बाइटिंग थ्रिलर में अपने नर्व्स को काबू रखना है और गेम में आगे जाना है। लेकिन अली साहब, आज सूर्य कुमार यादव की एरा का आगाज हुआ है, गौतम गंभीर इस टीम के हेड कोच है। भाई मानना पड़ेगा आपको, उस लड़के की कप्तानी कमाल थी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, कमाल कप्तानी सूर्य कुमार यादव ने किया, मजा आ गया आज उसकी कप्तानी देखकर। जैसे उसने कप्तानी में डिसीजन लिया, रियान पारक भाई आज उसे गेंद करवा के इवन उस टाइम मैच फिर सकता था, ठीक ठाक आउट करवा के। अगर वो ठीक है बड़ा आखिरी 4 ओवर में उसको ओवर दिया था, लेकिन वहां पे कहानी हो सकती थी कि वहां पे अगर वो अटैक करते उसके ऊपर तो अटैक कर सकता था बिल्कुल, लेकिन वहां पे प्रॉपर आप कह लो कि उसका माइंड था कि उसको पता था कि स्लो बॉल मुश्किल हो रहा है खेलना, जो ढीले ढीले बॉल डालते हैं स्पिन को खेलना मुश्किल होगा। और उसके बाद रियान पारक 3 विकेट ले गए भाई। अक्षर पटेल का भी मुझे लगता है कि वो जो ओवर था, आखिरी ओवर था, वो बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, जहां पे बिल्कुल सेट नजर आ रही थी, बिल्कुल प्लेटफॉर्म सेट था कि पूरा मैच जो है वो हाथों के अंदर था। और बिश्नोई से भी क्योंकि कैच भी ड्रॉप हुआ था वहां पे हार्दिक पांड्या की गेंद पे, तो थोड़ा सा श्रीलंका के पास प्लेटफॉर्म भी सेट था, लेकिन वहां पे अक्षर पटेल ने जो एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल दी, एक बड़ा शानदार बोल्ड किया, फिर आखिरी बॉल पे कैच आउट भी हो गया उनकी गेंद पे। मुझे लगता है कि वहां पे एकदम से श्रीलंका डाउन होगी और फिर नए आगे आने वाले बल्लेबाज कुछ नहीं कर सकते। मेंडिस, परेरा, यहां तक फिर भी रन हो रहे थे। इसके बाद कुशाल मेंडिस हो गए, असलंका हो गए, शनाका हो गए, हसारंगा हो गए, ये 4 खिलाड़ी ऐसे मुझे लगता है कि जो रियल कसूरवार हैं कि जिन्होंने बिल्कुल भी रन्स नहीं किए। यहाँ पर वो आप कह लेंगे वही कमिंडू मेंडिस जो है, अगर वो यहाँ पर थोड़े थोड़े भी रन्स डाल देते, यानी कि 20-20 रन भी जो डाल देते, तो शायद ये मैच जो है वो श्रीलंका लेके जा सकता था। कमाल कर दिया, चमत्कार कर दिया वो श्रीलंका जो कंफर्टेबली 141 पे जा रहा था आराम से जीतने की तरफ, वो उसको 170 पे ऑल आउट करके चलता
बना दिया है इंडिया की बी बॉलिंग ने। रिमेंबर, बुमराह नहीं है, शामी नहीं है, कुलदीप नहीं है, चहाल नहीं है, सुंदर नहीं है, और उसके बावजूद भाई आपके लड़कों ने एक